हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग को। ये मार्किंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होता है। उसके बाद हमें करना होता है वहाँ पर ट्रेड की डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ट्रेंड को देखना होता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, किस डायरेक्शन में ट्रेड ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर रेट रहेगा। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक शिफ्ट होंगे और एंट्री की और ज्यादा कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये जो पूरी मार्किंग की जा रही है, जो आपके सामने मार्किंग की जाएगी, वो एक प्री डिफाइन होगी। यानी कि लाइव मार्केट में नहीं है, आप एक दिन पहले ही स्टॉक को सिलेक्ट करके और फिर नेक्स्ट डे उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। ये एनालिसिस आपको इंटरडे या स्विंग के बेसिस पर काफी ज्यादा बेनिफिट, और यहाँ पर हम लोग काफी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। वॉल्यूम एनालिसिस को देखेंगे, एक अच्छी लेवल को मार्क कैसे किया जाता है, और बैक टू बैक कैंडल बाय कैंडल की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ से हम लोग मार्किंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज और है यहाँ पर, कि अगर आप लाइव मार्केट में भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो तो वही चीजें आपको फास्टली यहाँ पर मिलेगी, कि आप फास्टली डिसीजन कैसे ले सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके मार्किंग करो, आप डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग वहाँ पे करो, और ये चीजें काफी फास्टली आपकी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी चीजें फास्ट होने लगेगी, तब आपको इतनी ज्यादा बैक साइड नहीं जाना है। आपको जो चार्ट नजर आ रहा है, 1 से 2 महीने 3 महीना इतना भी आप चार्ट देख लोगे, ये भी सफिशियंट है। या कैंडल बाय कैंडल भी अगर आप वीकली की भी देख लोगे तो इतना भी सफिशियंट होता है एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एक प्री डिफाइन के बेसिस पर एक पहले से ही जो मार्किंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट आएंगे कि फास्टली भी कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। मैं आपको फास्टली तरीका भी इसमें बताऊंगा कि कैसे आप फास्टली मार्किंग को कर सकते हो। अब यहाँ से मार्किंग को स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी वॉल्यूम्स नजर आ रही है। इस कैंडल का हाई मैं मार्क करता हूँ, पर जैसे ही मैं हाई मार्क करता हूँ यहाँ पर मुझे काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस मिलता है, जो मार्केट में आगे चल के एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे एक हाई को। ये हाई हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने अपने हाईस को नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेंड यहाँ से भी आइडेंटिफाई हो रहा है, कि छोटा ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट अब फॉल होने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेवल इतना दूर हम लोग मार्किंग करेंगे तो उसकी इंपोर्टेंस ही नहीं रहेगी। हमें रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना है नीचे की तरफ। ठीक है, हमें जहाँ पर हमें कोशिश करना है इसके पास आने की, क्योंकि यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, तो लेवल जितना इसके पास रहेगा तभी तो आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब यहाँ पर देखना क्या है, कि आपको वही रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करना होता है जो मल्टीपल टेस्ट हुआ, जिसकी इंपोर्टेंसी हो। यानी कि जैसे यहाँ पर टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ। इसीलिए इस लेवल की काफी ज्यादा इंपोर्टेंसी है, कि ये लेवल मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग जब रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा रेजिस्टेंस मार्क करना है जो मल्टीपल टेस्ट हुआ हो, जिसकी इंपोर्टेंस ही रही हो प्रीवियस चार्ट पर भी। अब जैसे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मार्केट में मल्टीपल टेस्टिंग हुआ है, लेकिन ये काफी दूर। इसको शिफ्ट करते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पर हम लोगों को एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और मार्केट यहीं पर है, तो ये रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करेंगे। अब फास्टली देखिए, आप ऐसे भी डिसीजन ले सकते हो। इतना बैक साइड नहीं जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा वीकली ओपन करना है, और एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ, इतना टेस्टिंग काफी ज्यादा है, 3 से 4 बार टेस्ट हो रहा है, ये सफिशियंट है मार्केट। तो हम लोग एक रेजिस्टेंस पर आ गए। अब हमें यहाँ से डिसीजन लेना। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग मार्किंग करें, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पर करना है, तो ज्यादा पीछे नहीं जाना है। अब डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग में आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कि आप डायरेक्ट ओपन होते यहाँ से मार्किंग खुद भी कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आए, तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर सिर्फ इसको देखता तो मैं ऑटोमेटिकली ही, मेरी जो नजर है, या मैं किस कैंडल को ऑब्जर्व करता, तो मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व करता। और मुझे ये नजर आ रहा है कि मार्केट ने ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ से गिरने की कोशिश की है इस कैंडल पे। यानी कि उससे पहले जो हाई लगा था, यानी कि ये स्विंग जो हाई लगा है, ये एक स्विंग हाई माना जाएगा। इस स्विंग से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, क्योंकि इस कैंडल की कंफर्मेशन काफी ज्यादा है। ये एक रेजिस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर देखोगे मार्केट ने इसी लेवल को मल्टीपल टेस्ट भी की, तो ये ऑटोमेटिक डेली टाइम फ्रेम की एक लेवल बन जाती है, जिसको आप मार्क कर सकते हो। अब डेली टाइम फ्रेम पर ही मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ तो मुझे एक इंपॉर्टेंट कैंडल ये नजर आ रही है, क्योंकि ये कैंडल मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने यहीं से मल्टीपल सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, और ऑलरेडी इस कैंडल में तो सपोर्ट यहाँ से लिया ही है। तो इसकी इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा अलग ही नजर आ रही है। अगर आप वीकली पर भी देख लो तब भी आपको बेनिफिट है। अगर आप फास्टली डिसीजन लेना चाहते हो लाइव मार्केट में, तो आप फास्टली भी मार्किंग की जा सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ से हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है। मैं मार्केट में यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मार्केट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, जिसकी इंपोर्टेंसी भी है। यहाँ से मार्केट ने गिरने की कोशिश की, इस कैंडल में हमें कंफर्मेशन है। अब अगर मार्केट में हाई वॉल्यूम कंफर्मेशन आए, रेजिस्टेंस मिल चुका है, तो अब इसको यहाँ से गिरना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग तो की और रेंज से बाहर भी आ गया। देखिए, ये एक रेंज बन गई है, मार्केट की एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है। जहां भी ब्रेकआउट होगा हम ब्रेकआउट को ट्रेड करते
से मार्केट बाइंग साइड और यहीं से मार्केट सेलिंग साइड का मोमेंटम करता है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है किसी भी रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। अब यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मार्केट ने अगर यहाँ से सेलिंग की हाई वॉल्यूम की कमीशन आई है और मार्केट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को इस कैंडल में गिरना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी, इसीलिए इस कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम लोग हाई मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट यहीं पर इसके नीचे उसके बाद नहीं जा पाया। ठीक है, मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिले, यानी कि मार्केट ट्राई तो कर रहा है ब्रेकआउट करने की, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है। सेलर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पर, तभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। लेकिन अगर सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करिए, अगर रेजिस्टेंस से किसी मार्केट को गिरना है, तो सेलर्स की वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक वॉल्यूम से डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि ना बायर का इंटरेस्ट है ना सेलर का इंटरेस्ट है। ठीक है, जो मार्केट में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर पाए। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये एक ऐसी कैंडल है जो सपोर्ट पर आई है और इसने मार्केट में सेलर्स की हाई वॉल्यूम की कंफर्मेशन आई है। इससे मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था। ठीक है, हमारे लिए इसी कैंडल का हाई और लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इसके नीचे ही मार्केट ओपन होता, तो वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन होती और वहां पर अगर वो सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन फॉर्म करता, तो फिर हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते। लेकिन मार्केट ने किया क्या है, इस कैंडल में अगर सेलर्स की हाई वॉल्यूम्स आई थी, तो देखिए वॉल्यूम्स में मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम सिर्फ बायर और सेलर की नहीं होती, दोनों की होती है। जरूरी नहीं कि ये सेलर्स की ही वॉल्यूम हो। ठीक है, इसमें बायर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, बायर भी इंक्लूड होते ही है। ठीक है, एक वॉल्यूम में दोनों होते हैं, बायर और सेलर, तो कलर कभी मैटर नहीं करता है कि मार्केट में कलर क्या है। लेकिन कैंडल क्या बनी है, एक थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन देती है स्ट्रेंथ की, कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, तभी ये कैंडल रेड बनी है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को एक परफेक्ट सपोर्ट मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका है, एक मिडिल लेवल भी मिल चुका है। ये लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसका भी मार्केट ने टेस्ट किया है। देखिए, इस लेवल की इंपॉर्टेंस यहाँ से मार्केट ने पहले इसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस फॉर्म तो किया, यहीं से मार्केट अप गया और यही लेवल ने मार्केट ने ब्रेकडाउन फॉर्म किया और यही रेजिस्टेंस बना। अब ये लेवल भी टेस्ट हो चुका है, यानी कि ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस वर्क कर रही है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने आज के दिन जो ओपनिंग की है वो इस कैंडल के भी ऊपर ओपनिंग की है। और अगर ओपनिंग की है तो गलती से की होगी, तो इसको फास्टली क्या करना चाहिए, जैसे ही ओपन हो और नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अपने हाई पर सस्टेन कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, वो हम लोग यही कर पा रहे हैं कि मार्केट में नीचे यहाँ से इसको गिरना था, नहीं गिरा, यहाँ से गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, सपोर्ट प्रोटेक्ट हुआ, यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, तब भी मार्केट नहीं गिर पाया, और यहाँ से भी ऑब्जर्व करें तब भी मार्केट नीचे नहीं गिर पाया, और आज तो मार्केट ने ऊपर की है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन है। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने मार्किंग जो की है ट्रेंड को देखते हुए, एक बाइंग साइड के से ही की है, मार्केट में बाइंग ट्रेड है। उसके बाद हम लोग को देखिए सेक्टर को भी थोड़ा देखना होता है कि इस दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो उस दिन सेक्टर क्या कर रहा है, निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है। जैसे जैसे मैं अभी आपको ये चार्ट्स दिखाता हूँ, हम लोगों को डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फार्मा निफ्टी फार्मा को ओपन करता हूँ। निफ्टी फार्मा में आप ऑब्जर्व करना कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी फार्मा अपसाइड ब्रेकआउट कर रहा है। ये मार्केट के लीडर्स है कुछ, ठीक है, उनको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे सन फार्मा, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। ठीक है, ये प्री डिफाइंड लेवल्स है, देखिए मार्केट ने अपना पहला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो मेन रेजिस्टेंस था उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड मोमेंटम किया, यानी कि फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर भी देखो डीवी स्लैब, यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक, जो मेन रेजिस्टेंस था उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट करके अपसाइड मोमेंटम। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि लीडर्स को भी आप थोड़ा ट्रैक करके चल सकते हो। तो निफ्टी फिफ्टी में भी मोमेंटम थोड़ा बाइंग साइड था, सेक्टर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। इस दिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, तो ये काफी बड़ा मोमेंटम फॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ वॉल्यूम्स की। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आज ये वॉल्यूम आई आई, उसके बाद कोई भी वॉल्यूम नहीं है। आज के दिन इसी कैंडल में इतनी ज्यादा वॉल्यूम, और कैंडल छोटी बनी, ठीक है, बड़ी कैंडल भी, यानी कि मोमेंटम को आज के दिन रोका गया है। इस दिन अगर अगर ये हमारे सक्सेस रेट पे जाता आज के दिन, अगर ये ट्रेड सक्सेस होता, आप डेफिनेटली देख लेते ये कैंडल आपको बड़ी कैंडल मिलती, बहुत बड़ी, जो सारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म करती। ये काफी ज्यादा बड़ा मोमेंटम यहाँ मिलता है, लेकिन एक प्रेशर इसमें देखने के लिए मिला। उस प्रेशर को ही हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर आज के दिन एनालाइज करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्किंग कर दी, छोटे टाइम फ्रेम पर भी आके हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आके इसको चेक कर रहे थे। मैं अब आपको एक दो तरीका और बताता हूँ कि आप फास्टली कैसे इसको देख सकते हो। उसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या कहते हैं एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है। हम लोग सारी मार्किंग को हटा देते हैं। सारी मार्किंग को हटाने के बाद आप सपोज करिए ये चार्ट है पूरा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे चार्ट पर आते हैं, हम लोग
चार्ट पर आएँगे, चार्ट को देखेंगे। यहीं पर जो आपको नज़र आ रहा है, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आप मार्किंग कर सकते हो। हम लोगों ने क्या किया था, इस 2 कैंडल को मार्क किया था। चलिए आपको ये नज़र नहीं आया कि आप इसको नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं इतना दूर का देखना चाहते। आप क्या करिए, यहीं पर आ जाइए। यहीं पर भी आने पर आपको कुछ फ़ॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर। एक कैंडल के अंदर कितनी सारी कैंडल बनी। ये देखो, ये एक रेंज नहीं बनी है मार्केट की, कि इस कैंडल के अंदर मार्केट में बहुत सारी कैंडल बनी। ये एक मदर कैंडल की फॉर्मेशन है। ठीक है, आप कुछ भी ना देखो, इस पर भी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका सक्सेस रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इसमें देखो, यहाँ पर प्राइस अंदर ही है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट क्या होता है कि एक से बढ़ के अगले दिन वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, वो ग्रीन है या रेड है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कम थी, यहाँ पर ज्यादा हो गई, बस रेगुलर डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, रेंज के अंदर वॉल्यूम रेगुलर गिरती नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक रेंज बना है। ठीक है, आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते थे। यहाँ से भी अगर आप मार्किंग करोगे, तब भी आपको मार्केट में एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस नजर आएगा कि ये 2 मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, ये रेजिस्टेंस 2 टाइम टेस्ट हुआ है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी 2 टाइम हो ही चुका है। यहाँ पर हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो हर्डल अब क्या-क्या बन सकते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस अगर आपको टारगेट भी लेके चलना है, तो देखिए यहाँ पर ये मार्किंग आप कर सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर टेस्ट हुआ है। ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी कुछ लेवल्स होती है जिनको मार्क करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए कि हम लोग बाकी एनालिसिस को छोड़ देते हैं, यहाँ से मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, गिरता हुआ आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो बायर्स की वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, बायर का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। अगेन वही साइकोलॉजी की सेलर्स का इंटरेस्ट आया तो मार्केट को अब गिरना चाहिए, तो इसका कैंडल का हाई हम लोग मार्क कर। ठीक है, इसके बीच में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करें, मार्केट नीचे निकले या ऊपर। ठीक है, तभी ट्रेड करेंगे। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस कैंडल के ऊपर भी निकल के आज के दिन मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर गलती से ओपनिंग हो गई, तो इसको क्या करना चाहिए, तुरंत ओपन होके गिरना। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अब हम लोग आते हैं। हम यहाँ पर जब छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो हम लोगों ने देखिए, ये तो अभी मैंने आपको फास्टली बताया कि आप फास्टली डिसीजन ले रहे हो, तब भी ये आपके लिए देखिए कितना अच्छा सपोर्ट वर्क कर रही है, तब यहाँ से मूवमेंट। ठीक है, हम लोगों ने एक लेवल को और मार्क किया था, एक कैंडल के हाई को, जैसे कि ये वाला कैंडल, ये कैंडल, इस पर हम लोगों को एंट्री को एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर देखो, मार्केट ने गलती से ओपनिंग नहीं की है। जैसे पहले प्रीवियस डे को अगर देखा जाए, जैसे जिस दिन मार्केट नहीं गिरा, इस कैंडल ने अपना लो ही ब्रेक नहीं किया। लो ब्रेक नहीं किया मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या मिल रही है कि यहाँ से मार्केट गिरना नहीं चाह रहा। अगर गलती से भी गैप अप ओपनिंग हो गई है, तो इसको यहाँ से तुरंत गिर जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, अब मैं पूरी मार्किंग को हटा के आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। यहाँ से हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले मार्केट ने एक हाई अच्छी वॉल्यूम कैंडल फॉर्म की। ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से मार्केट को गिरना था तो एग्रेसिवली गिर जाता। ये कैंडल में कोई रिजेक्शन भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट कैंडल में रिजेक्शन आया, लेकिन कोई रिजेक्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की। यहाँ पर सपोर्ट को ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ पर देखिए वीक रिजेक्शन, वॉल्यूम्स रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, लेकिन नीचे से वीक रिजेक्शन आ रहा है और मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहीं पर एंट्री को एग्जीक्यूट किया था। हम लोगों को एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के दिन एंट्री को एग्जीक्यूट किया, एसएल को पुट किया, और काफी 1:3 के आरआर के बेसिस पर आज के दिन हमारा टारगेट था। 1:3 हमें लेके यहाँ पे चलना है। हुआ क्या यहाँ पे, जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताया था कि आज के दिन हम लोग ट्रैप हुए। इतनी हाई वॉल्यूम आने पर भी मार्केट में कैंडल बहुत छोटी बन गई, यानी कि सेलिंग प्रेशर आज के दिन बहुत ज्यादा रहा होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे मिल गई थी, यहाँ पर आप देखोगे ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन रही थी और बनते बनते ये रेड में कन्वर्ट। और जैसे ही बनी, ये इन 2 वॉल्यूम को सिर्फ आप ऑब्जर्व। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सेलर्स की हाई वॉल्यूम, ये ट्रैपिंग वॉल्यूम कैंडल है। इसने ब्रेकआउट फॉर्म किया, उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया। ठीक है, हमारी डायरेक्शन क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, हमें सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, हमारा एथल हिट हो गया, हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। यहाँ पर सेलर की हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो गई थी कि अगर इस लेवल से मार्केट गिरता है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने क्या देखा था, अगर हमें सेल करना भी था, अगर हमें सेल करना था तो वो हम लोग इस कैंडल के लो के नीचे करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी सेल की आइडेंटिफिकेशन थी। ठीक है, या इस रेंज के अंदर कहीं हम लोग सेल कर पाते, इससे वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन। तो मार्केट ओपन गैप अप हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गनेस की आइडेंटिफिकेशन है और डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था। इस 2 कैंडल्स में हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो चुके थे। यहीं पर हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गई थी कि आज के दिन हम लोग ट्रैप हो चुके हैं, अब सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, चाहे सेक्टर भी ऊपर चलता रहे। हाईली कंफर्मेशन थी और मार्केट में इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंसी को अगर आप देखो, तो इस लेवल के नीचे मार्केट ने एक भी रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर नहीं। ठीक है,
ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था जो मार्केट ने अगेन टेस्ट किया और यहाँ से गिरने की कोशिश की। लेकिन सेक्टर और निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉर्निंग में, तो उस वजह से ये स्टॉक गिर नहीं पाया। फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। लीडर जितने सारे थे वो ब्रेकआउट बाइंग साइड का कर रहे थे। तो फिर सेलिंग साइड का तो व्यू ही नहीं बनता कि आप सेलिंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। क्योंकि जब आपका सेक्टर अप है, सारे लीडर्स अप है, तो आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक रिटेस्ट लेवल थी, यहाँ से मार्केट को गिराया, लेकिन यही सपोर्ट की इंपोर्टेंसी बनी रही मार्केट। और फिर मार्केट ने थोड़ा ही मोमेंटम किया, बस ट्रैपिंग हुई यहाँ से, पर मोमेंटम नहीं है। हम लोगों का ऐसा लेट हो गया, मार्केट से एग्जिट किया, उसके बाद दोबारा भी मार्केट जा रहा है तो उसको जाने दो। ठीक है, फिर आप दोबारा एंट्री नहीं करोगे। एक बार जो पर ट्रेड का रिस्क आपका जो है वो हो गया तो हो गया, उसके बाद रूल को ब्रेक नहीं करना है। रूल को स्ट्रिक्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आपने पर डे का रिस्क अपना डिफाइन कर लिया है, एसएल हिट हो गया, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत अगर आपने करी है मार्केट, ये लेवल्स जो ड्रॉ की गई है, ये जो मार्किंग की गई है, ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है, अगर आप उल्टी सीधी जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर क्या फायदा इन मार्किंग का जो आप कर रहे हो। ठीक है, आपने मार्किंग यहाँ पर की है, ट्रेड आप एग्जीक्यूट यहाँ कर रहे हो, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। आपने मार्किंग जहाँ की, आपका रूल है कि आपने मार्किंग की है, आपने एनालिसिस किया, तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वहां पर फिर। ठीक है, वो फिर मार्केट का काम है कि वो आपको रिवॉर्ड दे रहा है या आपका एसएल हिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी को भी थोड़ा मर्ज करके चलना पड़ता है, और कैंडल बाय कैंडल को हम लोग जोड़ते हुए चलते हैं। एक एक प्रॉपर लेवल पर हम लोग पहुंच जाते हैं कि हम लोग जरूरी नहीं है कि वीकली पर ही जाकर देखें। ये तो हम लोग प्री डिफाइन करते हैं कि मार्केट में हम लोगों ने एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट कर, लेकिन लाइव मार्केट में भी हम लोग इतना फास्टली डिसीजन लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, एक रेंज मिल जाती है, यहाँ से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट, छोटा सा एसएल मिलेगा, रिवॉर्ड काफी बेटर, 1:3 1:4, और निफ्टी और सेक्टर आपका साथ देते हो तो यही स्टॉक्स आपके ब्लास्ट हो जाते हैं। ये बड़े बड़े रेजिस्टेंस को टच करते हैं। ठीक है, ऐसे लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इनसे हम लोग स्ट्रेंथ के कैंडल बाय कैंडल स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वीक होना था, तो जब ये यहाँ पर क्लोज हुआ तो ये गैप अप हुआ क्यों, और हुआ भी तो फिर ओपन होते ही गिर जाना चाहिए। ये सस्टेन क्यों कर रहा है, सपोर्ट्स क्यों बना रहा है। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा है और सपोर्ट बना रहा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है। इसीलिए इस कैंडल की इंपोर्टेंसी आज के दिन बहुत ज्यादा है। इस कैंडल में जो चीज हुई है वो एक हिडन सेलिंग हुई है, जो हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पर पता चले। इतनी अच्छी कैंडल क्यों आई है, पर ये प्रेशर की वजह से, सेलिंग के प्रेशर की वजह से कैंडल ऊपर बढ़ नहीं पाई। अब दो ही चीज होगी, या तो मार्केट देखिए काफी फास्ट मूवमेंट करके ऊपर जाएगा और बड़ा मोमेंटम करे, या मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से मोमेंटम होगा तो ये जितने सेलर्स है जो यहाँ पर बैठे थे, ठीक है, और जो यहाँ पर बैठे हुए सबके ऐसे लिट होंगे, जब भी कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी बहुत बड़ी। या फिर मार्केट क्या करेगा कि मार्केट में प्रेशर नजर आ रहा है, अब अगर मार्केट हो सकता है 1 से 2 3 दिन कुछ इस रेंज में रहे, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, ऑब्जर्व करना है प्राइस को। लेकिन अगर प्राइस हमें फिर से यहाँ पर मिलता है इस लेवल पर, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, और इसको मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो जाए। फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट आएगा ये लेवल, यहाँ तक का मार्केट फिर गिरने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक रीटेस्ट होता है, जैसे यहाँ से गया मार्केट ने एक रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट यहाँ से भी ऐसे भी उठ सकता है। ठीक है, ये पुल बैक की तरह हो गया, टेस्ट की तरह नहीं, पुल बैक की तरह हुआ कि मार्केट ने, बायर ने यहाँ से यहाँ पुल बैक किया और यहीं से मार्केट फिर उठा दिया। तो ये डिपेंड करता है वॉल्यूम। हो सकता है मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट तो कर दे, पर वॉल्यूम से ही नहीं। ठीक है, वॉल्यूम से नहीं है, ब्रेकडाउन अच्छी वॉल्यूम से नहीं हुआ, सेलर स्ट्रॉन्ग। तो जब तक सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम लोग सही आइडेंटिफिकेशन सेलिंग की नहीं। ठीक है, या फिर मार्केट इस लेवल को, और वॉल्यूम के आइडेंटिफिकेशन आना इंपॉर्टेंट है कि अगर सेलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद, नीचे गिरने के बाद रिवर्स होने की पूरी कैपेसिटी। तो ऐसे कैंडल बाय कैंडल को मर्ज करके डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, ऐसे मार्किंग आपको करनी होती है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इस चीज की, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखो, फिर धीरे धीरे वो। तो यहाँ से मार्केट एक रेंज है मार्केट की, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस नजरिए से आप इसको देख पा रहे हो। तो नजरिया काफी ज्यादा हो सकता है कि आप कैसे कैसे मार्केट को देख, आप बैक टेस्टिंग करोगे, इस तरीके से मार्किंग पहले स्टार्ट करोगे, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये सब चीजें मार्क करना आ जाएगी। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।